नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की पोस्ट, जोधपुर हाई कोर्ट एलडीसी की पोस्ट का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था। एग्जाम का पैटर्न देख के, एग्जाम का लेवल देख के अब यह फाइनल हो गया है कि जितनी कट ऑफ बच्चे लेके चल रहे थे उतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। 5 गुना बच्चे टाइपिंग के लिए बुलाए जाने वाले हैं, लेकिन उसमें किस किस का नंबर आएगा, कितनी कट ऑफ जा सकती है, वो सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि कंप्लीट और स्टिक जानकारी स्टूडेंट के रिव्यू बेस्ड पे हम वीडियो बनाते हैं, ऐसे नहीं। आज भी मैं लगभग 70 से 75 बच्चों से मिल के आया हूं, एग्जाम के बाहर, हॉल के बाहर वेट कर रहा था, और मैंने जब उनसे रिव्यू लिया तो पता लगा कि पेपर का लेवल इतना इजी नहीं था। सारा कुछ डिस्कस करेंगे। हिंदी कैसे आई थी, जीके कैसे आई थी, इंग्लिश का लेवल क्या था, वो सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट एक एक चीज मैं लेके आया हूं आपके लिए। 2017 का डाटा, 2022 का डाटा, 2023 में, और फिर क्या लेवल रहा एग्जाम का, क्या कट ऑफ फाइनल जा सकते हैं, वो सारा कुछ इस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। 2023 में 12 मार्च का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी मैंने कट ऑफ बनाई थी। 40,000 बच्चों की रिव्यू है, और जो वहां मैंने कट ऑफ बताई थी उसमें 80 से 85% बच्चों के जो कमेंट मैंने देखे वो बिल्कुल उस कट ऑफ से सेटिस्फाइड थे, में माने जाएंगे। क्या रह सकती है फाइनल कट ऑफ, वो डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डाटा मैं बता दूं। 2017 में जो नंबर ऑफ पोस्ट आई थी वो 1333 पोस्ट थी। 1333 पोस्टों के लिए एग्जाम हुआ था। वहां उस टाइम ये पका पकाया हलवाई था, बहुत इजी पेपर आता था। सिर्फ 2 ही सिलेबस थे, 2 ही चीजों से क्वेश्चन पूछे जाते थे, हिंदी प्लस इंग्लिश। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते थे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी कि ये आपकी जो परीक्षा होती थी वो 200 मार्क्स की होती थी। उस टाइम कोर्ट ये कहता था कि भाई हमें नॉलेज वाला नहीं चाहिए, बेसिक क्वालिफिकेशन से फॉर्म भर रहा है, इसका मतलब नॉलेज तो है, हमें तो अच्छा एक टाइपिंग वाला बंदा चाहिए जो हिंदी और इंग्लिश में अच्छी खासी टाइपिंग कर सके। उस टाइम 200 में से जनरल की, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ईजी था, जनरल की 163 गई थी, ओबीसी की 157, है ना, एससी की 142 और एसटी की 121 कट ऑफ गई थी। जो पहला जो पेपर हुआ था, यानी कि जो टाइपिंग के लिए बच्चे बुलाए गए थे वो इस कट ऑफ के बेस पे बुलाए गए थे। आज भी मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रत्येक बच्चा मेरे को कमेंट करके ये बताए किस कैटेगरी से हो, है ना, और आपके मार्क्स क्या बन रहे हैं। कैटेगरी का बताना बहुत जरूरी है कि जितने मार्क्स आपके बनेंगे उस बेस पे जो पीछे के बच्चों के रिव्यू थे, है ना, वहां पर कम से कम भी मैंने देखा है कि 2000 बच्चों के कमेंट है, और आज की इस वीडियो पे जितने बच्चों के कमेंट आएंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल मैं एक एक पेज पे लिखते हुए चलता हूं, किस कैटेगरी से कितने मार्क्स आए, किस कैटेगरी से कितने मार्क्स आए, और उनसे फिर औसतन निकाला जाता है, और वही कट ऑफ आपकी फाइनल एग्जाम में आती है। 2022 की बात करूं तो टोटल पोस्ट थी 1760, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, यानी कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट डाल दिया गया इधर। हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, और अब आपका जो राजस्थान जीके है, ज्यादातर राजस्थान जीके, लेकिन हम जीके के सेंस में बोलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 हो गए, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और आपकी ये परीक्षा थी कितने, 300 मार्क्स की थी। इस 300 में से जनरल कैटेगरी वालों के 194। बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखा गया। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ओबीसी की कट ऑफ गई थी क्या ज्यादा? हाँ जी, बिल्कुल गई थी। ओबीसी की कट ऑफ 300 में से 224 गई थी। हैरानी की बात है। एससी की कट ऑफ 200 गई थी और एसटी की कट ऑफ 190 गई थी। ये था 2022 की वो भर्ती जो घोटाले में फंस गई थी पेपर लीक होने की वजह से, और इसी भर्ती को अब 2023 में कंडक्ट करवाया जा रहा है। नंबर ऑफ पोस्ट तकरीबन तकरीबन 1760 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 2756। तकरीबन तकरीबन 1000 पोस्टों का इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि 2 सालों की इकट्ठी भर्ती है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस जीके, और अब की बार जीके ने भाई पसीने छुटा रखे हैं। जीके में खास करके करंट अफेयर राजस्थान का भी पूछा जा रहा है, इंडिया का भी पूछा जा रहा है, और वर्ल्ड करंट अफेयर के भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिसे पॉलिटी को हम सबसे इजी समझ रहे थे, वो पॉलिटी की बार इतनी इजी नहीं आ रही। टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी की क्वेश्चन भी डीपली आ रहे हैं। हिंदी को जो इजी मानते थे हर बार की हिंदी इतनी लेवल की नहीं पूछी जाती, वो भी अब की बार पूछेगी। मतलब कंपटीशन दिन भी दिन बढ़ता जा रहा है। इंग्लिश भी मतलब कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ ठीक है, अदरवाइज इंग्लिश, लेकिन जो बच्चे मतलब ज़्यादातर राजस्थान में या हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं, इनकी इंग्लिश वैसे ही हमें मुश्किल लगती है, लेकिन है नहीं मुश्किल इतनी, लेकिन मुश्किल लगती है। अब 2023 का जो एग्जाम है वो 2 शिफ्टों में कंडक्ट करवाया जा रहा है, 12 मार्च को और 19 मार्च का जो आज का एग्जाम था। इस एग्जाम में पता लगेगा कि अब नॉर्मलाइजेशन 101% होने वाली है। पहली बात तो मैं ये बता दूं, भर्ती के लिए जा रहे हैं तो कोर्ट का रास्ता देख सकते हैं, मतलब नॉर्मलाइजेशन होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
बात करते हैं 12 मार्च और 19 मार्च का। एक बार फिर से कहूंगा कि स्टूडेंट इस वीडियो को देखने के बाद जो कट ऑफ आपके मार्क्स बन रहे हैं वो मेरे को जरूर बताएं, है ना। आपने मिलाए होंगे और उससे आपके कितने स्कोर बन रहा है ये मेरे को जरूर बता देना। हिंदी के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, जीके के 50 क्वेश्चन। 12 मार्च का जो शिफ्ट का एग्जाम था, हिंदी के क्वेश्चन इंटरमीडिएट से हार्ड की तरफ थे, यानी कि इजी नहीं कह सकते हम। बच्चों के रिव्यू जो कमेंट मैंने देखे हैं पिछली वीडियो पर, 2000 बच्चों के कमेंट है। इंग्लिश का जो लेवल था वो थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि हार्ड है, और हार्ड लगती भी है हमें। हार्ड लगती है क्योंकि इतनी होती नहीं, क्योंकि लेकिन बैकग्राउंड इतना नहीं है, सबको पता है, इस वजह से थोड़ी सी हमें इंग्लिश क्या लगती है, हार्ड लगती है। जीके आपकी इंटरमीडिएट से हार्ड थी, कुछ एक बच्चे उसमें इजी बता रहे थे। उसका कारण ये था क्योंकि ज्योग्राफी बैकग्राउंड हो सकता है, पॉलिटी बैकग्राउंड हो सकता है, अदरवाइज वो जीके इतनी आसान नहीं थी। कोई नॉर्मल बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी करने लगा है उसके लिए जीके आसान नहीं थी, वो इंटरमीडिएट से हार्ड की तरफ थी। और हार्ड बनाने में दो फैक्टर खास थे, एक तो आपका करंट अफेयर और दूसरा आपका ज्योग्राफी के टेक्निकल और पॉलिटी थोड़ा सा जो डीप पूछा गया। ये दो फैक्टर खास थे, इस वजह से वो हार्ड थी, अदरवाइज जीके ओवरऑल ठीक थी। बात करूं 19 मार्च का जो आज का एग्जाम है, जो मैंने 70 से 75 बच्चों की रिव्यू ली है, उसमें हिंदी को इन्होंने फिर से इंटरमीडिएट से हार्ड की तरफ कहा। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं ये कहूंगा कि जो हिंदी के प्रोफेसर भी होते तो शायद उनको टाइम लगता सोल्व कर देते। इंग्लिश इंटरमीडिएट से हार्ड थी, और जो जीके है वो नॉर्मल से इंटरमीडिएट की। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट हुए थे, यानी कि मैं पिछले शिफ्ट की बात करूं तो 50 में से हिंदी में जिस बच्चे से ने 30 से 32 क्वेश्चन अगर सही किए थे तो मैंने उम्मीद लगाई थी, यही मैंने वहां बताया था। मैंने बताया था कि भी 30 से 32 क्वेश्चन जिस बच्चे के हैं तो 101% टाइपिंग के लिए जाएगा। इंग्लिश की बात करूं तो 27 से लेकर 28 या 29 क्वेश्चन जिस बच्चे के ठीक हुए वो डेफिनेटली जाएगा। और जीके की बात करूं तो जिस बच्चे के 31 से या 30 से 32 क्वेश्चन जिसके सही है वो 101% टाइपिंग के लिए जाएगा। ओवरऑल 30, 30, 60 और 30, 90। ओवरऑल मैंने बताया था 90 जो सब के आ रहे हैं वो कट ऑफ नहीं होती, उससे थोड़ी सी हाई होती है। और मैंने उस टाइम भी आपको बताया था जो कट ऑफ है वो 92 से लेकर 95, 3 की मैंने विंडो बताई थी, 3 या 4 की विंडो बताई थी। लेकिन अब की बार 3-4 की नहीं है, क्योंकि दोनों रास्ते क्लियर हो चुके हैं, दोनों शिफ्टों के एग्जाम हो गए हैं। अब मैं बात करूं हिंदी की कट ऑफ भी मैं बताऊंगा आपको क्या कट ऑफ रह सकती है, लेकिन आपको मैं बता दूं अगर हिंदी के किसी बच्चे के वही सेम, अगर किसी बच्चे के 31 से लेकर 33 क्वेश्चन अगर किसी के ठीक है, यानी कि वही विंडो रहने वाली है, तो इसको मैं मानूंगा कि पेपर का लेवल उसने ठीक अटेम्प्ट किया है। मैं बात करता हूं इंग्लिश की। अगर इंग्लिश आज वाली में 25 से लेकर 27 क्वेश्चन अगर किसी बच्चे से ने ठीक किया है तो ओवरऑल देखा जाएगा कि उसका एग्जाम ठीक गया और वो डेफिनेटली टाइपिंग के लिए जाने वाला है। जीके की बात करूं तो किसी बच्चे के अगर 32 से लेकर 34 क्वेश्चन, 32 से लेकर 34 क्वेश्चन ठीक हुए हैं तो ये माना जाएगा कि उसका पेपर आज वाला भी ठीक रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो यहां इस सेक्शन में और इस सेक्शन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्मलाइजेशन की उम्मीद लगाएंगे। और आज वाले बच्चों को मैं उम्मीद करूंगा कि नॉर्मलाइजेशन में 2 से 3 मार्क्स का तो एटलीस्ट लीडिंग मिले ही मिले। फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी जनरल कैटेगरी वालों के, क्योंकि मैंने जो देखा है 30, 30, 30, 90 मार्क्स, 90 क्वेश्चन अगर जिसके ठीक है तो उम्मीद लगा सकता है। लेकिन जो सब सोचते हैं वो कट ऑफ नहीं जाती, उससे थोड़ा सा 4-5 का उछाल रहता ही रहता है। और मैं अब आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके मेरे को बताना कि क्या स्कोर आपका रहा है। जितने बच्चों के रिव्यू आएंगे पेज पे लिखूंगा और उनसे फिर औसतन निकालूंगा और फिर आपको मैं एक डाटा देने वाला हूं। और मेरा यही एक टास्क रहता है कि बच्चों को मिसगाइड ना किया जाए। जनरल कैटेगरी वालों में अगर किसी बच्चे के 95 से लेकर 97 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन हो, ध्यान रखना इससे कम ना हो, दोनों शिफ्टों को मिलाकर 12 वाली और ये 19 वाली, 95 से लेकर 97 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। 97 से ज्यादा हो तो देखो टेंशन की बात नहीं, अदरवाइज थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कट ऑफ क्या जा सकती है। ओबीसी की 5 नंबर का उछाल फिर से देखने को मिलेगा। ओबीसी की कट ऑफ जाएगी 100 से लेकर 102 तक। बात करता हूं ईडब्ल्यूएस की, 95, 93 से लेकर 95 क्वेश्चन अगर किसी के ठीक है, ये विंडो वहां मैंने 5 की रखी थी, लेकिन अब बिल्कुल रास्ता क्लियर हो रहा है तो मैं 2-2 का डिफरेंस रख रहा हूं। एससी की बात करूं तो 90 से लेकर 92 तक, एसटी की बात करूं तो 88 से लेकर 90 तक। टीएसपी के जो है उसकी कट ऑफ हमेशा कम जाती है, तो मैंने सभी टीएसपी को इंक्लूड कर लिया। अगर 80, 78 से लेकर 80 मार्क्स किसी के बन रहे हैं, अगर 75 तक भी बन रहे हो तो उम्मीद लगा सकते हैं कि वो 5 गुना टाइपिंग वाले में जरूर जाएंगे। बात करते हैं नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो सकते हैं, तो प्रत्येक को अगर मैं लोअर वाले को 2 से गुना कर दूं, लोअर वाले को ही लेके चलेंगे, प्रत्येक सेशन को मैं अगर 2 से गुना कर दूं तो नॉर्मल सी बात है आपके इतने मार्क्स होंगे, तो डेफिनेटली आप किसके लिए जाओगे, टाइपिंग के लिए जाओगे। डेफिनेटली किसके लिए जाने वाले हो, टाइपिंग के लिए जाने वाले हो, और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए।
क्योंकि एग्जाम एक पहला स्टेप है, टाइपिंग इसका दूसरा स्टेप है, और दूसरे स्टेप में जो बेहतरीन करेगा डेफिनेटली पिछले वाले से वो आगे आ जाएगा। यानी कि जो कमी यहाँ इसमें रह गई है उस कमी को आप भरपाई कर सकते हो, किसमें, टाइपिंग में भरपाई कर सकते हो। तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर देना अगर इस विंडो में हो। अगर 2 से गुना करूं तो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 और 1 19, यानी 190 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 300 आपके बन रहे हैं। तो आप डेफिनेटली फाइटिंग में हो, आपके चांस 101% है भाई बहन, जो भी आप हो टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बात करता हूं ओबीसी वालों के लिए, तो अगर आपके 200 प्लस मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 300 तो डेफिनेटली आप रेस में हो। बात करता हूं ईडब्ल्यूएस वालों की, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 186 प्लस स्कोर बन रहा है आउट ऑफ 300 तो आप फाइटिंग में हो। बात करता हूं एसटी वालों की, तो 9 दूनी 18, 180 प्लस स्कोर बन रहा है आउट ऑफ 300, और ये अच्छा खासा स्कोर है। ये मत सोचना सर इतनी कम नहीं जाएगी, आपका स्कोर मायने रखता है। अभी जब एग्जाम से बाहर निकलते घर आके मिलाते हैं ना, जितने यूट्यूबर कराते हैं, तो उसमें से 5 या 6 क्वेश्चन तो वैसे ही सही हो बताते हैं वो, क्योंकि उन्होंने क्लास में पढ़ा। मैं किसी एकेडमी किसी टीचर को यहाँ मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई है। मैं टीचर होता तो मेरे भी क्वेश्चन 4-5 मैं आपको हायर ही सही बताता, लेकिन जो फाइनल आंसर की आते हैं ना उस दिन कम से कम 4-5 नीचे आप अंक आ ही जाते हो, ये फैक्ट है। कल आपको पता है कि ग्रेड रीट का भी एग्जाम का रिजल्ट आया, और उसके बाद जब मैंने बच्चों के कमेंट देखे, आप देख लेना प्ले लिस्ट में एक वीडियो जो कल मैंने डाली है, 54,000 बच्चों की रिव्यू है। 54,000 बच्चों में कमेंट जाके देखना, आपको पता लग जाएगा कि जो बोल रहे थे 110 क्वेश्चन सही है, वो अब 100 है ना 98 पर आकर बैठे हैं। ये फैक्ट रहता है, ये आपके साथ भी रहने वाला। अभी आपको लग रहा है कि मेरे सर 150 में से 120 क्वेश्चन सही है, ऐसा नहीं है। अगर हो सकता है बहुत अच्छी बात, अगर हो इतना, भगवान करे आपके इतने ही अच्छे हो, लेकिन 120 को आप मान के चलो वो 113 या 115 ही है, ठीक है। और भगवान करे वो 120 ना हो, 122 हो, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 प्लस है ना आउट ऑफ 300 में। और यहाँ का तो देखो मैंने पहले बता दिया, अगर 78 क्वेश्चन ही सही है या 75 है, 150 आउट ऑफ 300 तो भी आपके चांसेस है। अब आपके रिव्यू मायने रखेंगे, आपका स्कोर क्या रहा आज के फाइनल एग्जाम के बाद। अगर आप 12 मार्च के थे तो आपका कट ऑफ मतलब स्कोर क्या था, और आज अगर आप 19 मार्च वाले हो तो आपका क्या है, दोनों के रिव्यू में इकट्ठा चाहूंगा, और उससे फिर सबको नोट करके और उससे एक औसत निकाल के फिर मैं आपको फाइनल मतलब एक और कट ऑफ दूंगा, और उससे 1% ऊपर या नीचे नहीं रहने वाली। और आज वाली में मैं बताऊंगा 19-21 का फर्क हो सकता है 97 से 98 हो जाए, इससे अलावा ज्यादा कोई फर्क नहीं रहने वाला है, ठीक है। वीडियो को अगर ज्यादा से ज्यादा तुम शेयर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा रिव्यू आएंगे, और उसी रिव्यू पर हम फाइनल कट ऑफ बता पाएंगे। तो अपने जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, जिस भी एकेडमी से आप पढ़े हो, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जितने ज्यादा बच्चों के कमेंट आएंगे उतना ही हमको एनालाइज हो पाएगा, क्योंकि देखो मेरी भी एक लिमिट है। मैं 70 से 75 बच्चों को मिला तो मेरे को ही पता है मैं किस किस प्रॉब्लम को फेस करके मिला हूं, है ना। एक बच्चे को पकड़ के रखा तो 5 का झुंड बड़े मुश्किल से इकट्ठा किया है, फिर वो हटाए तो फिर 5 को बड़े मुश्किल से। और आपको पता है एग्जाम के बाद तो सब ना घर भागने की कोशिश करते हैं ना, जल्दबाजी सबको होती है, किसी की ट्रेन होती है, किसी की बस होती है, और किसी को मतलब भूख लगी होती है, और कोई अपनी फ्रेंड से मिलना चाहता है। तो बड़ी मुश्किल से ये डाटा कलेक्ट किया, तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, डाटा ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट कराइए, ताकि मैं और बच्चों से रिव्यू लेके फाइनल आपको बता पाऊं कि ये कट ऑफ रहने वाली है। लेकिन अगर बाई चांस कोई बच्चे के मान के चलो यहां अगर 98 भी बन रहा है, तो भी मैं ये कहूंगा कि टाइपिंग तो एटलीस्ट वो करने जाए। यहां मैं आपका मनोबल डाउन नहीं कर रहा, लेकिन टाइपिंग करोगे तो कोई नुकसान नहीं है, यही भर्ती फिर से आने वाली है ना। तो आपसे मैं ये, पढ़ने का कोई देखो नुकसान नहीं है, मेहनत का कोई नुकसान नहीं है, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। विश यू ऑल द बेस्ट। भगवान करे आपका नाम टाइपिंग में जरूर